सुप्रभात विद्यार्थियों। प्रथम वीडियो में हमने आपकी हिंदी पुस्तक वसंत 3 का पाठ नंबर 3 के बारे में और लेखक के बारे में पठन किया था। हाँ जी बच्चों, तो पाठ का नाम क्या था? बस की यात्रा। इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको अपनी वसंत पुस्तक का पाठ नंबर 3 खोलना होगा और मेरे साथ साथ इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है बच्चों? तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ का थोड़ा सा सार समझा देती हूँ कि इसमें क्या कुछ है। इसके जो लेखक हैं वे स्वयं इस बस में यात्रा करते हैं और उन्होंने जो इस बस की यात्रा में जो परेशानियां उठाई, उनका अनुभव और बखान उन्होंने इस व्यंग्य कहानी में किया है। ठीक है बच्चों? तो व्यंग्य क्या होता है मैं आपको पहले व्यंग्य बता देती हूँ। व्यंग्य किसी को चिढ़ाने, नीचा दिखाने आदि के लिए कही जाने वाली वह बात जो स्पष्ट रूप में न कही जाए बल्कि विपरीत शब्दों में आप उसे जो कह रहे हैं और उसका मतलब वही निकले, वो होता है व्यंग्य। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कोई बात कहनी है, कोई उसका व्यंग्य उठाना है या उस पर कोई हंसी मजाक करना है, ठीक है, लेकिन आप उसे वो स्पष्ट रूप से न कहकर उसे कोई ऐसे शब्दों में बोल देते हैं जिसका अर्थ वही निकल रहा है जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों? तो वो होता है व्यंग्य। तो मैं ये पाठ शुरू करने से पहले आपको सार समझा देती हूँ। वे इस व्यंग्य के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं जो कि है बस की यात्रा। वे एक बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सफ़र मीन्स यात्रा। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब डराने वाली। ठीक है? देखिए आप बस की हालत देखिए किस तरह की है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब श्रद्धा क्या होता है बच्चों? श्रद्धा होता है किसी के प्रति आदर या सम्मान का भाव। खूब व्योवृद्ध थी। व्योवृद्ध मतलब बूढ़ी या पुरानी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। निशान मतलब चिन्ह। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था बच्चों, वृद्धावस्था का मतलब होता है बुढ़ापा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार क्या होता है? साझेदार। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे मतलब कब बस शुरू हो गए, कब चलेगी ये। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी का मतलब होता है इसे अनुभव है, इसे ज्ञान है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब होता है भरोसे वाली। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए।
जो जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर। रंक क्या होता है बच्चों? गरीब। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच क्या होता है बच्चों? कूच का मतलब होता है जाना, प्रस्थान करना, ठीक है। और निमित्त का मतलब कारण। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने बात बोली है, कूच मतलब कोई ना कोई साधन तो बनता ही है ना, कोई ना कोई कारण तो बनता ही है इस दुनिया से जाने के लिए। उन्हें लग रहा था कि वो जो हमें छोड़ने आए वो हमें इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी ये अंतिम विदाई है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब जो कांच जो शीशे थे ना, खिड़कियां थी, वो बहुत कम बचे हुए थे, टूटे फूटे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे हमें बचना था कि कहीं हमें ये लग ना जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। सरक गए मतलब खिसक गए, दूर दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब ये ऐसा क्यों लग रहा था लेखक को? लेखक को इसलिए लग रहा था क्योंकि बस बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि इंजन बाहर वहाँ ड्राइवर की सीट के पास नहीं, हमारी सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, ठीक है। तो ये जो गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, तो लेखक सोच रहा है कि उस वक्त की ये बस है, उस वक्त की ये बस है, इसलिए इतनी, तब उस टाइम में तो ये इतनी जवान होगी, इस अब ये आके बूढ़ी हो चुकी है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। दौर मतलब जमाना। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। असहयोग का मतलब होता है साथ नहीं दे रहा था, मतलब कोई भी जो उसका भाग था बस का एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। भेदभाव मतलब होता है अंतर। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।